दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और मैं बात करूंगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन यह है कि आवश्यकता की दो प्रमुख श्रेणियां जो हैं उनके बारे में आपको बताना है कि कौन कौन सी है। पहला प्रोत्साहन आधारित और भय आधारित है, दूसरा आंतरिक और प्रोत्साहन आधारित है, तीसरा आंतरिक और बाह्य है, चौथा बाहरी और भय आधारित है। और इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा आंतरिक और बाह्य। ये तीसरा क्वेश्चन सही इसका उत्तर हो जाएगा आंतरिक और बाह्य। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, खालिस्तान अवस्था को क्वेश्चनिंग एज के साथ साथ गैंग एज भी कहा जाता है। किशोर अवस्था, वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन या पश्च बचपन। और इसका सही जवाब हो जाएगा पश्च बचपन, लेटर चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, अनुपयुक्त व्यवहार विश्लेषण ABA जिसे कहते हैं हम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस का प्रयोग बच्चों की निम्नलिखित में से किस स्थिति में मदद करने के लिए किया जाता है। ध्यानाभाव विकार के लिए, पढ़ने संबंधी समस्या के लिए, स्वलीनता के लिए या गति समन्वय वैकल्य के लिए। और सही जवाब है स्वलीनता के लिए। क्वेश्चन नंबर चौथा, स्मृति विज्ञान खालिस्तान की तकनीक है। पाठन, लेखन, मूल्यांकन और याद रखना। और सही जवाब है याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, एक बच्चे के विकास में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करने के लिए वाइगोत्स्की द्वारा किस पद का उपयोग किया गया है। कर्तृण, सामाजिक सहायता, व्याख्यान या शिक्षण। और सही जवाब है सामाजिक सहायता की। क्वेश्चन नंबर 6, किसी विशेष अवधान के विशिष्ट उच्च निरूपण वाले उदाहरण का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है। अनुमानी, संकेत या प्रोटोटाइप या परिसर का। और सही जवाब है प्रोटोटाइप का। क्वेश्चन नंबर 7, एक बुद्धिमत्ता परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्नों के अमूर्त तर्क अपने को मापने की संभावना है। बोध, मैट्रिक्स तर्क, समानार्थक शब्द या समानताएं। और सही जवाब हो जाएगा समानताएं। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे कौन से परीक्षण हैं जो उस माहौल को ध्यान में रखते हैं जिसमें एक बच्चा अधिगम करता है। परिशुद्धता परीक्षण, क्षमता परीक्षण, संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण या गति परीक्षण। और सही जवाब हो जाएगा संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से भाषा और विचार एक साथ क्या बनते हैं। स्थानिक चिंतन है, तर्क चिंतन है, दृश्य चिंतन या मौखिक चिंतन है। और सही जवाब हो जाएगा हमारा मौखिक चिंतन। क्वेश्चन नंबर 10, एक फाइनेंसर के रूप में अच्छा करने के लिए किसी के पास होना चाहिए संगीतमय बुद्धि, गतिपरक बुद्धि, विशेष बुद्धि, तार्किक बुद्धि। और सही जवाब है तार्किक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 11, एक अन्वेषक प्रयोगशाला में प्रयोग कर सूचना एकत्रित करता है, यह किसके अंतर्गत आता है। प्राथमिक आंकड़े, अंतिम आंकड़े, तृतीयक आंकड़े, गौण आंकड़े। और सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक आंकड़े। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मानव विकास एक खालिस्तान प्रक्रिया है। अव्यवस्थित, यादृच्छिक यानी रैंडम जिसे कहते हैं हम, संचयी है या अनिरंतर है। और सही जवाब हो जाएगा संचयी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय अधिगम का लाभ नहीं है। सहयोगात्मक कौशल विकसित करना, गृहकार आलोचनात्मक सोच को बेहतर बनाना या जोखिम लेने को प्रोत्साहित करना। और सही जवाब है गृह कार्य को। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक पहलू नहीं है। जैविक प्री प्रोग्रामिंग, स्थायित्व, व्यवहार परिवर्तन और अनुभव। और सही जवाब हो जाएगा हमारा जैविक प्री प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर 15, सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करना हमेशा बेहतर होता है। निम्नलिखित में से किस चरण में नैतिक विकास की इस स्वीकृति को देखा जाता है। पश्चिम पारंपरिक नैतिकता, परलौकिक नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता या पूर्व पारंपरिक नैतिकता। और सही जवाब पूर्व पारंपरिक नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी बच्चे का तेजी से वजन कम हो रहा है और दिन भर कुछ नहीं खाता है तो उसमें कौन सा विकार पाया जा सकता है। मोटापा, एनोरेक्सिया नार्वोसा, टिक विकार, अनिद्रा। और सही जवाब है एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्वेश्चन नंबर 17, एक नाव फ्रायडियन
जिनके द्वारा बाल विकास पर दिए गए विचारों का एक बड़ा प्रभाव था वे खालिस्तान थे। एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे, कार्ल रोजर, कार्ल युंग। और सही जवाब है एरिक एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 18, किसने मीसो सिस्टम को वर्णित किया कि किस प्रकार बच्चे के माइक्रो सिस्टम के विभिन्न भाग एक साथ बच्चे के स्केल के लिए कार्य करते हैं? एरिक्सन ने, पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, ब्रोन बीनर ने। और सही जवाब है ब्रोन बीनर ने। क्वेश्चन नंबर 19, किसने पूर्णता और एकता का वर्णन करने के लिए सबसे पहले आत्मसिद्धि शब्द का प्रयोग किया था? अल्फ्रेड एडलर ने, अब्राहम हेरोल्ड मास्लो ने, कैरन हॉर्नी ने, कार्ल युंग ने। और सही जवाब है अब्राहम हेरोल्ड मास्लो ने। क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में SLD शब्द का अर्थ है सेल्फ लर्निंग डायरेक्शन, स्पेशल लर्निंग डायरेक्शन, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर। और सही जवाब है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 21, संपूर्ण के रूप में एक स्थिति की धारणा अपने हिस्सों के सभी रूप बेहतर समझ देती है और अंतर दृष्टि की घटना को संभव बनाती है। अधिगम की किस विधा को इसका आधार माना जाता है? परीक्षण और त्रुटि अधिगम, अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिगम, अनुकरण के माध्यम से अधिगम, अनुभव के माध्यम से अधिगम। और सही जवाब है अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिगम। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चा निम्न उम्र से उचित वाक्यों का उपयोग कर पाएगा? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष। और सही जवाब है 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23, सामग्री को आसान बनाने के लिए प्रस्तुत करने के नियमों को खालिस्तान कहा जाता है? शिक्षण का सिद्धांत, शिक्षण की तकनीक, शिक्षण की विधि या शिक्षण रणनीति। और सही जवाब है शिक्षण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, समीप से दूर का अर्थ है केंद्र से परिधि तक, सामान्य से विशिष्ट तक, सिर से पैर के अंगूठे तक या सरल से जटिल तक। और सही जवाब है हमारा केंद्र से परिधि तक। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षकों को समग्र रूप से समावेशी शिक्षण के प्रति खालिस्तान रवैया रखना चाहिए? सकारात्मक, नकारात्मक, पृथक या निष्पक्ष। और सही जवाब है सकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 26, लिंग का सामाजिक निर्माण लिंग का वर्णन करता है? जैविक लिंग के बारे में उसकी व्यक्तिगत राय, जैविक लिंगों के आधार पर व्यवहार और विशेषताएं, एक व्यक्ति जैविक पुरुष से या महिला इंटरसेक्स होता है। चौथा, प्रत्येक जैविक लिंग के लिए समाज द्वारा बनाई गई विशेषताओं के साथ एक सामाजिक पहचान। और सही जवाब है प्रत्येक जैविक लिंग के लिए समाज द्वारा बनाई गई विशेषताओं के साथ एक सामाजिक पहचान। क्वेश्चन नंबर 27, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं? शिक्षक, छात्र और शिक्षा, शिक्षण, अधिगम और अभ्यास, शिक्षक और पुस्तकें, दिशा, अनुदेश और कौशल। और सही जवाब हो जाएगा शिक्षक, छात्र और शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 28, एक शिक्षक को अपने छात्र को निजी ट्यूशन लेने के लिए दबाव डालता या डालती है? निम्नलिखित में से उसे व्यावसायिक नैतिकता की किस संहिता की कमी है? छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, सहकर्मियों के प्रति अभिवृत्ति, समाज के प्रति अभिवृत्ति, व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति। और सही जवाब है व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 29, कोहलवर्ग के सिद्धांत से संबंधित है? नैतिकता, धारणा, अनुभूति और रुचि। और सही जवाब है नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 30 है और ये आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या किसी छात्र में अधिगम के लिए रुचि पैदा करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? उनके भविष्य के लिए प्रासंगिकता दिखाना, गतिविधि आधारित अध्ययन, सिद्धांत आधारित अध्ययन, अधिगम के लिए अध्यापक आधारित प्रविधि। और सही जवाब है उनके भविष्य के लिए प्रासंगिकता दिखाना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।